गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री राम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। तो अभी है सुबह सुबह का टाइम, बज गए हैं 9:30 और जो डेली के वर्क हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं। नाश्ता बच्चों का बन गया है और किसी ने अभी नहीं किया है घर में। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैंने आज लाइट आ गई थी तो कुछ कपड़े जो थे वो सुबह ही धो लिए थे जल्दी, और अब बेडशीट वगैरह डाल दी है मशीन में। तो ये भी धुल जाएंगी और फिर उसके बाद मैं घर की क्लीनिंग का काम करूँगी। बने रहिए आप मेरे साथ। यहाँ पे ना कोई भी अभी नाश्ता कर नहीं रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं क्लीनिंग का ही काम कर लूँ पहले। वैसे तो मैं बाद में करती, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले डस्टिंग कर लूँ। तो यहाँ पर मैं डस्टिंग करने लगी हूँ पहले। तो ये रैक है हमारी, इसमें एलईडी के नीचे इस पे सेटअप बॉक्स इसके ऊपर ही रखा हुआ है। तो ज़्यादा डस्ट वस्ट हो रही थी इसमें, तो मैंने सोचा कि पहले ही सही कर लेती हूँ। क्योंकि ना अगर हम सोचते भी हैं कि डेली कर लें, पर कर तो पाते नहीं हैं। डेली नहीं हो पाती। कोशिश करते हैं कि हाँ डेली कर लें, पर कुछ ना कुछ काम ऐसा अटक जाता है कि डेली डस्टिंग नहीं हो पाती। और 2-3 दिन में करो, उसके बाद इतनी ज़्यादा डस्ट दिखाई देने लगती है। और गांव में तो कुछ ज़्यादा ही डस्ट आती है, क्योंकि घर थोड़े खुले भी होते हैं और इस तरह के मिट्टी विट्टी के काम कुछ ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए उड़ उड़ के एकदम से हवा के साथ घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो इसलिए समय समय पर ना जो है डस्टिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बस डस्टिंग ही कर रही हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। हालांकि मॉर्निंग में सुबह में सबसे पहले झाड़ू लगी जाती है, पर वो झाड़ू जब अगर उसके बाद पोछा लगाना हो तो थोड़ी नीडली लगती है। नहीं तो फटाफट से एक थोड़ा सा ना पहले कि घर का जो बासीपन होता है वो ही निकालने वाली बात होती है कि फटाफट से झाड़ू लगा लो। पर अगर बाद में पोछा लगाना है तो फिर इतने में कूड़ा भी दोबारा हो जाता है और अच्छे से झाड़ू भी लग जाती है। थोड़ा टाइम होता है उस टाइम हमारे पास। तो बस फिर यहाँ पर इधर मैं बेड की भी डस्टिंग करने लगी हूँ, क्योंकि हर जगह ही बहुत ज़्यादा मुझे धूल दिखाई दे रही थी। और बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा सामान वामान फैला देते हैं अपना स्कूल का, कहीं पेंसिल, कहीं इरेज़र, कहीं ड्राइंग, कहीं कुछ, कहीं चश्मा, कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है जब डस्टिंग करो। तो थोड़ा सा क्लीन कर रही थी। वैसे तो बच्चे जब आएंगे फिर दोबारा रख देंगे यही सामान, क्योंकि बच्चों का ऐसे ही रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा पहले कर लूँ, फिर उसके बाद बस अब बच्चे स्कूल गए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस टाइम फ्री भी थी, तो मैंने कहा झाड़ू से पहले कर लेती हूँ ये काम, क्योंकि कपड़े भी मोस्टली धुल चुके हैं और कुछ थोड़े से रह गए हैं। तो इसलिए मैंने ये काम करना पहले ज़रूरी समझा। तो बस इसके बाद यहाँ पर देखती हूँ आगे क्या काम करती हूँ। बस इसको डस्ट उतारने के बाद पहले इधर ये फ़ोटो फ्रेम भी लगा हुआ है हमारे अंदर वाले रूम में ही, तो इसको भी मैंने सोचा थोड़ा सा क्लीन कर दूँ। हालांकि इतना गंदा मुझे दिखाई दिया नहीं, पर फिर भी जब मैं सब में कर रही थी तो मैंने सोचा कि इसको भी क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। ये कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कुछ गंदा दिख ही जाता है, पर वैसे ये बिल्कुल साफ़ था। बस तो अब यहाँ पर मैंने बेडशीट उतार दी है, मशीन में डाल दी है गंदी, और यहाँ पर मैंने धुली हुई बेडशीट बिछा दी है। आज चेंज कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि जो बेडशीट है सर्दियों में जो हैवी बिछानी पड़ती हैं तो उनको धोना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मोटी मोटी बेडशीट रहती हैं तो इसलिए थोड़ी लंबी टाइम भी बिछानी पड़ जाती हैं वो। तो बस जी यहाँ पर जो बेडशीट है मेरी वो बिछा दी है मैंने। अभी सही से नहीं हुई क्योंकि इधर साइड में अभी खाट पड़ी हुई है, तभी सही से हो जाएगी। पर यह है कि बिछा दी है धुली हुई। बस यहाँ पर इसके दूसरी तरफ कवर भी पिलोज़ के करने लगी हूँ, बस फिर वे भी रख दूँगी। बस यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा ली है और अब यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ मैं।
पोछे की बाहर कमरे से। तो यहाँ पर बस क्लीन कर दूँगी पहले अच्छे से पोछा लगा के। पोछा ना फिनाइल डाल के ही लगाती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा उससे अच्छा सा फीलिंग आती है। अगर बिना फिनाइल डाले ऐसे ही नॉर्मल पानी में पोछा लगाओ तो लगता नहीं कि हाँ पोछा लगा हुआ है। तो बस जी यहाँ पर सब काम करने के बाद आ गई हूँ किचन में और बनाने लगी हूँ नाश्ता। और नाश्ते में बनाए हैं आज मैंने आलू के पराठे, क्योंकि सर्दियों में ना ये आलू के पराठे जो नाश्ते में सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और बड़े भी सब शौक़ से खा लेते हैं। शायद ही कोई हो जिसे पसंद ना हो, नहीं तो मोस्टली सभी घर में खा लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पराठे बनने शुरू हो गए हैं और बस अब मैं सबको खिला दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें।